हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में अपने कामों में व्यस्त होंगे और हमारा व्लॉग देख रहे होंगे। चलिए हम अपने व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 7:45 और सावी हमारी स्कूल जा चुकी है। तो आज के व्लॉग में आपको वही देखने को मिलेगा कि बच्ची के स्कूल जाने के बाद मैं क्या करती हूँ, क्योंकि लोगों का यही कहना है कि क्या ही काम होता है ना, बच्ची तो स्कूल चले जाती है, उसके बाद क्या काम होगा। तो वही, फिर भी मैं आपके साथ पूरा काम शेयर नहीं कर पाई हूँ। अगर करती तो शायद बहुत बड़ा व्लॉग हो जाता। और अभी बहुत दिनों से व्यूज़ डाउन चल रहे हैं तो ना मन नहीं करता है मेरा, सच बताऊँ तो। लेकिन क्या ही कर सकते, ये हमारा काम है। अगर हम डेली नहीं भी करेंगे तो हमारा भी नुकसान है। तो कोई नहीं, मन मार कर अपना काम हमें करना पड़ता है और लोगों की सुनकर भी हमें अपना काम करना पड़ता है। और ना पता है, मैं भी कुछ दिनों से देख रही हूँ मेरे जो किचन का जो क्लिप होती है ना, व्लॉग होता है, वो क्लियर नहीं दिख पाता है क्योंकि जो खिड़की से ना फ्लैश आता है डायरेक्ट, तो वो डायरेक्ट कैमरे पर पड़ता है, जिस वजह से ब्लैक दिखाई देता है। पर इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, कोशिश करूँगी, क्योंकि वॉल पर ना कील भी नहीं ठुक पाती है, बिना ड्रिल मशीन के कुछ नहीं होता है। तो अभी पास में अवेलेबल नहीं है, जैसे होगा तो फिर शायद मैं कुछ कोशिश करूँगी तो कुछ अच्छा क्लियर दिख पाए ना। वो नहीं दिख पाता है, पता नहीं क्यों। मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है शेयर करना इस तरह से, लेकिन अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, उसमें मेरा कोई बस नहीं है। तो चलिए, आप सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ फिर से कि आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारा ब्लॉग देखते हैं और इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। सच बताऊँ तो ना, कमेंट पढ़कर दिल इतना खुश हो जाता है ना कि मैं व्यूज़ पर ध्यान नहीं दे पाती हूँ। सच बताऊँ तो कमेंट से ही अपनी दिल खुश कर लेती हूँ। चलिए, यहाँ पर सावी के स्कूल जाने के बाद में उसका जो होता है, रोटी बनाकर मैं वैसे ही छोड़ देती हूँ क्योंकि उसको रेडी करना होता है। तो वही प्लेटफॉर्म साफ़ किया, बर्तन साफ़ किए। अब आती है चाय बनाने की बारी, क्योंकि जब 7 साढ़े 7 तक ना मुझे इतना सा भी टाइम नहीं मिलता है। 6 बजे से उठते हैं ना, तो 7:30 तक बैठने का भी टाइम नहीं मिलता है। और चाय एक हमारी एनर्जी ड्रिंक है, जब तक हम उसे फ्री होकर बैठ कर ना पिए ना, तब तक मन ही नहीं भरता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि चाय पिए। वाला समूह जमा करके चाय पीने के बाद में आती है पानी भरने की बारी, क्योंकि आप लोगों को पता है मुझे बार बार उतरना चढ़ना मुझसे नहीं होता है, तो पाइप दे देते हैं तो मैं पानी भर लेती हूँ। और ये व्लॉग ना मंडे के दिन का है। संडे के दिन पूरा टाइम बारिश होते रही थी, तो कपड़े जो है ना वो अंदर डाले थे इस तरह से। और अभी पुताई हुई ना दिवाली के टाइम, तो हमने अंदर की जो रस्सी है ना वो खोल दी थी कि अब क्या ज़रूरत है, अब तो ठंड आ गई है। लेकिन ऐसा नहीं, मौसम का कोई भरोसा नहीं है। तो वही जैसे तैसे करके हम लोगों ने कपड़े फैलाए थे, सुखाए थे, लेकिन फिर भी फैन में नहीं सूखे थे। तो थोड़ा सा मौसम मुझे लगा था कि खुला है, हवा चल रही है, तो जो कपड़े हैं वो अच्छे से सूख जाएंगे। वरना अभी जो हम लोग सभी लोग बात लेंगे, उसके कपड़े निकलेंगे तो फिर वो कैसे डालेंगे, कहाँ डालेंगे। इस वजह से सारे कपड़े मैंने फैला दिए बाहर। कपड़े फैलाने के बाद मुझे दिखे कि थोड़े से फूल लगे हुए हैं, और अभी संडे के दिन मैंने नहीं तोड़े थे, तो बहुत सारे फूल जो है ना वो अपने आप मुरझा गए हैं। क्योंकि ये फूलों को अगर एक दिन भी ना तोड़ो ना, तो ये फिर दूसरे दिन काम नहीं आते हैं। चलिए हम अपने काम में आगे बढ़ते हैं। तो मैं बिस्तर उठाकर रख दूँगी। बच्ची है, लेट उठती है ना, तो थोड़ा सा ये काम मेरा लेट हो ही जाता है। इसके बाद मैं लगाऊंगी फिर ये पूरे घर के झाड़ू और पोछा। और मैं काम कर ही रही थी, मेरे पास कॉल आया है कि हम लोग आ ही रहे हैं। बस आ गए, तो फिर मैंने कुछ क्लिप जो है वो शूट करी, कुछ क्लिप नहीं करी। मैं फिर उनकी तैयारी में लग गई थी। और यहाँ पर ना आरवी सोकर उठी थी, तो मैंने उसको खुद से जो है चाय और टोस्ट दे दिया था। तो वो अकेले खा रही थी, क्योंकि अगर मैं उसको खिलाती तो मेरा आधा घंटा ऐसे ही वेस्ट हो जाता। और कभी कभी होता है भाई, काम के चक्कर में ना बच्चों को इग्नोर करना पड़ता है मुझे, क्योंकि उनके पीछे अगर बैठे रहो तो हमारा जो 10 बजे होने वाला काम है ना वो 12 बज जाते हैं। तो कभी कभी जल्दी में मुझे करना पड़ता है ऐसा, वरना नहीं, मैं अपने बच्चों को पूरा टाइम देती हूँ। तो यही है,
काम जो है वो किसी को दिखते नहीं हैं और कभी ख़त्म नहीं होते हैं। और मेरे साथ यही है, सच बताऊँ तो ना, मुझे लोग यही बोलते हैं कि इसके पास क्या है, बच्चे और हस्बैंड जी है जो वो काम पर चले जाते हैं, उसके बाद ये पूरा दिन क्या करती है। तो पूरा दिन मैं क्या करती हूँ ना, मेरा मुझे पता होता है कि मैं कितने बजे तक कैसे काम करती हूँ, उसके बाद क्या करती हूँ। और सच बताऊँ तो लोगों को बोलने में भी, बताने में भी अच्छा नहीं लगता है कि आज हम इतनी कम उम्र में हमारे ये हाल है, हमसे काम नहीं बनता है। और यहाँ पर ना मैं झाड़ू लगा रही थी और वो कचरे में ही बैठी, उठ नहीं रही थी। मैं उसको बोलती कि बच्चा कचरे से बाहर इधर बैठ जाओ, लेकिन नहीं, बहुत मुश्किल से उसको मैंने उठाकर यहाँ बैठाला था। तो आधे से काम मेरे इनको देखने में ही लेट हो जाते हैं। ऐसे ही अगर हम अपना एक एक काम करेंगे ना, तो सोचो कितना टाइम लगेगा। हमारे 4 घंटे के काम को हम सिर्फ 8 मिनट 10 मिनट के व्लॉग में दिखाते हैं, तो हम कैसे दिखाते होंगे। बहुत सारे जो ऐसे काम है ना, वो हम पूरा नहीं दिखा पाते। हमारा बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना, छोटी मोटी बड़ी, वो हम नहीं दिखा पाते हैं। और हम सभी गृहिणियों के काम है ये, जो किसी को नहीं दिखते। हम सभी जो जो भी हाउसवाइफ है, जो वर्किंग वुमेन है, सभी लोग काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग व्लॉग बनाते हैं, दिखाते हैं तो हम ही लोग करते नहीं जी, सभी लोग करते हैं। लेकिन सभी का सेम हाल है, सभी की कंडीशन सेम है कि हाउसवाइफ गृहिणियों को कोई नहीं समझता है। ना तो हमारे काम की कोई कीमत होती है, ना कुछ होता है। बस हम एक अपना काम जो है निस्वार्थ, बिना किसी शिकायत के हम अपना काम करते रहते हैं। और यहाँ पर ना छत पर बारिश हुई थी, लेकिन कचरा भी इतना था, फिर भी मुझे झाड़ू लगानी पड़ी गीले में, क्योंकि बच्चे लोग हैं ना, कुछ भी खाते हैं तो रैपर जो है वो छत पर ही फेंकते हैं, डस्टबिन होने के बाद भी। और यहाँ पर आ जाऊँगी मैं पोछा लगाने के लिए। पोछा, झाड़ू पोछा हमारे डेली का ही काम है यार, ये तो हम एक दिन भी स्किप नहीं कर सकते, हमारा ये डेली का काम है। तो आपने अभी सुना, सुबह सुबह हमारा टीटू ना बहुत अच्छे से बोलता है यार, मन करता है उसको ही सुनते रहे, बहुत अच्छे से बोलता है। मोही, जो आरवी का नाम है घर का, उसको हम लोग मोही बोलते हैं घर पर। तो वो मोही, और मैं मिट्टू, मिट्टू, और मम्मी बोलता है, क्योंकि बच्चे लोग मुझे मम्मी बोलते हैं तो वो भी मम्मी बोलता है, और उसको भी मैंने मम्मी बोलना सिखाया। तो बड़ा अच्छा लगता है यार उसको सुनना। पता है, आज थोड़ा सा उसकी जो वॉइस है वो कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, तो सोचा सुना दूँ। और कभी सोचती भी हूँ कि उसकी पूरी वॉइस जब वो बोलता है तो रिकॉर्ड करूँ, तो ना जब भी उसके सामने हम मोबाइल लेकर जाते हैं कैमरे में, तो वो बोलना बंद कर देता है। और ना बस मैं पोछा लगाकर फ्री हुई थी, मुझे बात लेना था और थोड़े से कपड़े धुलने थे, उतने में ही मेहमान हमारे आ चुके थे। तो फिर मेरा जो काम था जैसा का वैसा ही रह गया। फिर वो इनका खाने पीने की मैंने तैयारी करी थी, जो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। प्लीज़ आप इस वीडियो को ढेर सारा अपना प्यार दीजिएगा। तो चलिए मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलेंगे कल आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, राधे राधे।